एक राजा स्वामी दयानंद जी के दर्शन करने के लिए घोड़ों की बग्घी पर आए। स्वामी जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। राजा ने कहा, स्वामी जी, आप तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का बल हमें भी बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अवसर पर आपको उत्तर दूंगा। राजा जी बग्घी पर बैठ गए और कोचवान ने घोड़े को चाबुक लगाई। घोड़ों के पांव उठे पर वह एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। कोचवान चाबुक पर चाबुक बरसाने लगा और घोड़े एड़ी चोटी का बल लगाकर आगे बढ़ने का यत्न करने लगे, किंतु बग्घी टस से मस न हुई। राजा और कोचवान ने पीछे घूमकर देखा तो स्वामी जी एक हाथ से बग्घी के पहिए को पकड़कर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके भंग नहीं करते, वह सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह ब्रह्मचर्य का एक उदाहरण है। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मचर्य केवल पहलवानी का नाम है। कई लोग उसे ब्रह्मचर्य समझते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो। वस्तुतः यह ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ है। 7 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के जीवन काल को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, जबकि विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शरीर, मन और बुद्धि का विकास करता है। अतः ब्रह्मचर्य के लिए 3 शर्त हैं: उत्तम विद्या का अभ्यास, शक्ति संचय और शारीरिक विकास तथा आत्मिक उन्नति। जो युवक या किशोर इन तीनों शर्तों को पूर्ण करता है वही ब्रह्मचारी है। अन्यथा अविवाहित तो चोर, डाकू और गवार गुंडे भी हो सकते हैं। उन्हें भी ब्रह्मचारी समझना भूल है। यह इस पवित्र शब्द का अपमान है। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है: लघु, मध्यम और उत्तम। लघु ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा है, मैं 24 वर्ष की आयु तक जितेंद्रिय रहकर विद्या अभ्यास करूंगा। मैं अपने वीर्य अर्थात उत्तम शक्तियों का विकास और रक्षा करता हुआ अपने जीवन में शुभ गुण धारण करूंगा। मैं इस अवस्था में विवाह नहीं करूंगा, उत्तम शिक्षा ग्रहण करूंगा। मैं अपने आचार्य और गुरुजनों के चरणों में रहकर शरीर, मन, आत्मा का विकास करूंगा। जो युवक 44 वर्ष तक अविवाहित और जितेंद्रिय रहकर शरीर, मन, आत्मा का विकास करता है, वह मध्यम ब्रह्मचारी होता है। इसी प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन 48 वर्ष तक किया जाता है। ब्रह्मचर्य के लिए साधारण आदर्श निम्नलिखित हैं। नंबर 1, युवक कम से कम 25 वर्ष तक और युवतियां 18 वर्ष तक अविवाहित रहें। नंबर 2, तपस्या और संयम का जीवन व्यतीत करें। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को बस में रखें। कानों से बुरी बात ना सुने, अपितु उत्तम उपदेश सुने। आँखों से सद्ग्रंथ पढ़ें, संतों के दर्शन करें। भक्ति, देशभक्ति, मानव प्रेम और वीरता जगाने वाले दृश्य व चित्र देखें। स्त्रियां पुरुषों के रूप को और पुरुष स्त्रियों के रूप को वासना की दृष्टि से ना देखें। नाक से हम शुद्ध वायु ग्रहण करें, ना कि इत्र आदि खुशबूदार पदार्थों का सेवन करें। त्वचा से हम गर्मी सर्दी से शरीर की रक्षा करें और पुरुष स्त्रियों का स्पर्श ना करें और स्त्रियां पुरुषों का स्पर्श ना करें। इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है उसका मन नहीं भटकता। नंबर 3, सत्य विद्याओं व श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ें और पढ़ाएं। नंबर 4, कठोर परिश्रम करें, अनुशासन का पालन करें, गुरुजनों व माता पिता के आज्ञाकारी बने। नंबर 5, सत्य बोलें, सत्य माने, सत्य ही करें, लोभ लालच छोड़कर स्वाध्याय करें। नंबर 6, अच्छे मित्रों और लोगों का संग करें। नंबर 7, मांस, शराब, सिगरेट, जुआ, चटपटे पदार्थों का सेवन ना करें। नंबर 8, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श अपनाएं।
ब्रह्मचर्य से अनेक लाभ हैं, यही हमारे जीवन का आधार हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य दृढ़ और उत्तम बनता है। इससे हमारा मन पवित्र और विकसित होता है। इससे हम महान कार्य करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इससे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे जीवन में इतना उत्साह भर जाता है कि आगे आने वाले वर्षों में मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना धैर्य और वीरता से कर सकता है। इसके विपरीत जो किशोर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनका शरीर, मन और आत्मा निर्बल और निर्जीव से रहते हैं। वे कोई भी बड़ा और कठिन काम नहीं कर सकते। जीवन में सफलता उनसे दूर भागती है। अतः हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लड़कों को लड़कियों और लड़कियों को लड़कों के रूप, सौंदर्य तथा अंगों का वर्णन करना और सुनना, श्रृंगार रस के वर्णों में रुचि लेना, काम वासना को भड़काने वाली बात करना, देखना या सुनना, गंदे गीत गाना, प्रेम और प्यार की कथा कहानियाँ चाप से पढ़ना तथा अश्लील हंसी मजाक करना, यह ऐसी बातें हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़के और लड़कियों को त्याग देनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। परिवर्तन अब दूर नहीं।